हेलो गाइस, आज के हम इस वीडियो में सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में जानेंगे। सुमित्रा नंदन पंत जी जो कि 20 मई 1900 में जिनका जन्म हुआ था। पंत जी एक इंडियन पोएट थे जो कि हिंदी लैंग्वेज में अपनी कविताएं लिखते थे। इनकी जो कविताओं का आधार था वो रोमांटिकिज्म पे आधारित था, जो कि नेचर, लोगों और अपने ही अंदर की जो ब्यूटी मानी जाती है उसके ऊपर आधारित था। इनका जो निधन 28 सितंबर 1977 में इलाहाबाद में हुआ था, जो कि आजकल प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। पंत जी का जन्म कौसानी गांव में हुआ था, जो कि अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में है। पंत जी एक मिडिल क्लास ब्राह्मण फैमिली को बिलोंग करते थे और इनकी जो माता श्री थी वो चाइल्ड बर्थ के दौरान ही उनका निधन हो चुका था, जिसके चलते इनका जो अपना परिवार से अफेक्शन था वो इतना ज़्यादा नहीं हुआ, जो इनकी जितने भी कविताएं लिखी हैं उनमें देखा जा सकता है। पंत जी के जो पिताजी थे वो लोकल टी गार्डन के मैनेजर थे और एक लैंडलॉर्ड भी थे। पंत जी हमेशा से बचपन में एक ही विलेज में रहे, जिसके चलते उन्होंने जो रूरल इंडिया की ब्यूटी है वो हमेशा अपनी कविताओं में दिखाने की कोशिश हमेशा उन्होंने की है। उसके बाद 1918 में पंत जी अपने पढ़ाई के लिए क्वींस कॉलेज जो कि बनारस में है वहाँ पे चले गए और 1919 में ये इलाहाबाद चले गए मुईर कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए, जहाँ पे इन्होंने बस 2 साल के लिए पढ़ाई की। वो इसलिए क्योंकि एक एंटी ब्रिटिश जैसा दिखाना चाहते थे और इसके बाद इन्होंने अपनी पोइट्री की तरफ फोकस करना स्टार्ट किया। और 1926 में इन्होंने एक पल्लव नाम की रचना लिखी थी जो कि 1926 में पब्लिश भी हुई। पंत जी सरोजनी नायडू और रविंद्रनाथ टैगोर जी के जितने भी वर्क्स थे इनको बहुत सराहते थे और इनको पढ़ते भी थे। और इंग्लिश रोमांटिक पोइट्स थे जो कि जिसके बारे में हम आगे जानेंगे, उनकी भी इन्होंने काफ़ी रचनाएं पढ़ी, जो कि इनकी जो राइटिंग थी इनमें उनसे इन्फ्लुएंस होकर इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा। इन्होंने अपनी काफ़ी किताबों में जहाँ की जो ये लिख चुके थे उनमें से एक के इंट्रोडक्शन में इन्होंने अपनी डिससेटिस्फैक्शन को जाहिर किया, जिसमें इन्होंने लिखा था कि जो इंडियन पोएट्स हैं वो सोचते तो एक लैंग्वेज में है बट अपने आप को एक्सप्रेस दूसरी लैंग्वेज में करते हैं, जिसके चलते इन्होंने जो ब्रज भाषा है जो कि ब्रज रीजन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान का जो वहाँ पे ये भाषा बोली जाती है ब्रज, इसको एक बहुत ही आउटडेटेड भाषा माना और एक नई इंडियन लैंग्वेज के ऊपर ये अपनी हेल्प देना चाहते थे, जिसके ऊपर सारे के सारे राइटर्स, इंडियन जो पोइट्स और राइटर्स थे वो काम करना स्टार्ट करें। 1931 में पंत जी कलंकार नाम के एक विलेज है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे चले गए और इन्होंने अपनी ज़िंदगी के 9 साल वहाँ पे नेचर के पास ही अकेले व्यतीत किए। ये उस टाइम पे टोटली अकेले वहाँ पे रहते थे, किसी से ज़्यादा इनका मिलना जुलना नहीं था। और वहाँ पे रहते रहते इन्होंने कार्ल मार्क्स और महात्मा गांधी की काफ़ी रचनाओं के बारे में पढ़ा, जिसके चलते ये इनकी रचनाओं से काफ़ी प्रेरित हुए और इनकी रचनाओं से प्यार भी कर बैठे, जिसके चलते इन्होंने अपनी काफ़ी पोइट्री में काफ़ी जो वर्सेस होते हैं वो इनको भी डेडिकेट किए हुए हैं कार्ल मार्क्स और महात्मा गांधी जी को। और आगे चलते ही इन्होंने 1941 में अल्मोड़ा में जाके उदय शंकर कल्चरल सेंटर, जो वहाँ पे एक बहुत ही प्रसिद्ध कल्चरल सेंटर है, वहाँ पे जाके ड्रामा क्लासेस अटेंड किए। जैसे कि हम जानते हैं 1941 में ये जब अल्मोड़ा चले गए, वहाँ पे जाने के बाद इन्होंने औरबिंदो जी की एक रचना है द लाइफ डिवाइन करके, उसके बारे में इन्होंने काफ़ी कुछ पढ़ा और इससे ये काफ़ी प्रेरित भी हुए। और अल्मोड़ा पे जाने की 3 साल के बाद ये इतने ज़्यादा प्रेरित हो चुके थे औरबिंदो जी से कि ये मद्रास और पौंडीचेरी में जाके औरबिंदो जी के आश्रम में जाके इन्होंने वहाँ पे जो इवेंट्स होते हैं उनको अटेंड करना भी स्टार्ट किया। 1946 में पंत जी वापस इलाहाबाद में आ गए और इन्होंने अपना जो पोइट्री लिखने का जो अपना कार्य था इन्होंने वापस स्टार्ट किया, जिसके चलते ये अपने हमारे इंडियन राइटर्स जो लीडिंग राइटर्स थे इंडिया में उनमें इनकी गिनती वापस होना शुरू हो गई। छायावादी रचना, जिसको इंग्लिश में रोमांटिकिज्म के नाम से भी इसको जानते हैं, उसमें पंत जी को मेजर पोएट की नज़र से हमेशा देखा गया है। और पंत जी ने काफ़ी रचनाएं लिखी जिसमें से 28 जो है इनकी पब्लिश भी की गई, जिसमें से काफ़ी कविताएं थी, एसेज थे। इनका जो लिखने का तरीका था वो संस्कृताइज्ड हिंदी था, यानी संस्कृत से मिलती जुलती हिंदी ये हमेशा अपनी रचनाओं में लिखते थे।
छायावादी के अलावा ये और भी चीज़ें काफ़ी लिखते थे, जैसे ये प्रोग्रेसिव रचनाएँ भी लिखते थे, सोशलिस्ट रचनाएँ भी लिखते थे, फिलॉसफिकल रचनाएँ भी लिखते थे, जो ज़्यादातर कि औरबिंदो जी के जो इन्होंने काफ़ी कुछ जिनके बारे में इन्होंने जाना और पढ़ा, उससे जो इन्फ्लुएंस थी। डेविड रूबिन, जो कि पंत जी के लेट स्कॉलर और ट्रांसलेटर भी थे, जिन्होंने पंत जी की जितनी भी रचनाएँ थी, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। इन्होंने अपने एक रचना में ये जो आप लाइन देख सकते हैं, इसको आप अच्छे से पढ़िए, ये लिखी। इसमें इन्होंने कहा कि जो पंत जी थे, इन्होंने हमेशा एक्सपेरिमेंट के बारे में हमेशा सोचा। ये एक ही रचनाएँ नहीं लिखते थे, इन्होंने अपनी जो अर्ली 40s हैं, इन्होंने इन्होंने काफ़ी ज़िंदगी में एक्सपेरिमेंट किया और काफ़ी कुछ लिखा। जैसे कि ये पहले ही एंटिसिपेट कर लेते थे कि शायद ये ट्रेंड आने वाला है, और ये उसके बारे में पहले ही लिखते थे, और जैसे ही वो ट्रेंड आ जाएगा, उसके बाद ये दूसरी चीज़ के बारे में एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करते थे, जिसके चलते पंत जी जो जी हैं, वो काफ़ी वर्सेटाइल पोएट भी माने गए हैं। 1968 में जो जनपीठ अवार्ड है, जिसको इंडियन हिंदी लिटरेचर के हिसाब से काफ़ी बहुत ही प्रसिद्ध अवार्ड है, ये 1968 में पंत जी को ये अवार्ड मिला, जो कि इनकी रचना थी चिदम्बरा करके, उनके लिए उसके लिए इनको सराहा गया। और ये पहले हिंदी पोएट थे जिनको इस चीज़ के लिए अवार्ड मिला। इससे पहले 3 बार ये अवार्ड मिल चुका था, बट वो रीजनल लैंग्वेजेस के लिए मिला, जो कि मलयालम इत्यादि थी। इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला, जो कि इनकी रचना काला और बूढ़ा चांद के बारे में थी। 1961 में इंडियन गवर्नमेंट ने इनको पद्म भूषण अवार्ड से भी नवाजा। और आईआईटी रुड़की जो है, उसका एक कुल गीत है जिसका नाम है जयति विद्या संस्थान, वो भी इन्हीं का रचा हुआ है, जिसके बारे में आप और भी देख सकते हैं यूट्यूब पे। आप ये जो नाम है जयति विद्या संस्थान, या आप कुलगीत लिखेंगे आईआईटी रुड़की यूट्यूब पे, तो आप ये जो कुलगीत है इसके बारे में आप देख सकते हैं। और ये पूरा का पूरा जो कुलगीत है, ये यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। आगे जाके जब इनका जब निधन 28 दिसंबर 1977 में हो गया, जो कि इलाहाबाद में हुआ, जो आजकल प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है। जो इनका घर था कौसानी में, उसको म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया, और इनकी जो जितनी डेली जो ये चीज़ें लिखते थे, जो ये ड्राफ्ट जिन्होंने इन्होंने बनाए हुए थे, जो कि आज शायद कंप्लीट नहीं हुए, जो पब्लिश नहीं हुए, वो भी वहाँ पे पाए जाते हैं। और इनकी जो अवार्ड्स हैं, वो भी इनके घर पे उसी म्यूज़ियम में रखे हुए हैं। तो जैसे कि हम आज इस वीडियो में पूरा का पूरा सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में जान चुके हैं। हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको इसमें से प्रीलिम्स में काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो आप इसको ज़रूर पढ़िए। और थैंक यू गाइस फॉर दिस। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं, कोई अगर आपको क्वेरीज़ हैं, या आप नंबर जो नीचे दिया गया है उस पर भी कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो के जो नोट्स हैं अगर वो चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे इस वीडियोस के पूरे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट्स में अवेलेबल हैं, ताकि आप उसकी सॉफ्ट कॉपी भी रख के आगे पढ़ सकें। थैंक यू गाइस। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल।